Hello, good morning, my dear aspirants. Welcome to our channel. I'm Ishrat Asrar, your shorthand instructor. Now I'm going to discuss about chapter 4 alternative signs for capital R and capital H, means R and H. Okay, so यहाँ पे हम कॉन्सोनेंट R और कॉन्सोनेंट H के साइंस के बारे में समझेंगे कि कब इसका साइन लगाया जाता है, कैसे. ओके, ऑलराइट. तो चलते हैं कॉन्सोनेंट आर और कॉन्सोनेंट एच की तरफ. तो फर्स्ट हम समझते हैं कॉन्सोनेंट आर सबसे पहले. ओके, ये रहा आपका कॉन्सोनेंट आर. कॉन्सोनेंट आर में हम किस तरह से वोवेल साइन लगाते हैं ये समझना है. तो यहाँ पे दो तरह से आपको पहचानना होगा. एक आपको इनिशियल वोवेल साउंड और दूसरा आपका है फाइनल वोवेल साउंड. आज की क्लास में कॉन्सोनेंट आर को ओनली डिस्कस किया जाएगा. नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको कॉन्सोनेंट एच डिस्कस करूँगी. ऑलराइट, तो चलते हैं कॉन्सोनेंट आर की तरफ. इनिशियल वोवेल साउंड और फाइनल वोवेल साउंड, यानी कि आर से पहले अगर हमारा वोवेल साउंड आ रहा है, कोई साउंड आ रहा है वोवेल, तो उसको इनिशियल वोवेल साउंड कहेंगे. और अगर आर के बाद कोई वोवेल साउंड आता है तो उसको फाइनल वोवेल साउंड कहा जाएगा. ऑलराइट, तो अब देखते हैं आर. एग्जाम्पल्स के थ्रू समझेंगे, देन इट विल बी इजी. ओके, सो नाउ लेट्स टेक एन एग्जाम्पल कि एक आपका है ओ ए आर, और. आप इसको पढ़ते हो और. इट मीन्स आपका आर कॉन्सोनेंट तो आ रहा है, तो आपको इसमें कुछ सोचना नहीं है. आर आपने डाउनवर्ड बना दिया. अब एक बात बता देती हूँ कि आर जो होते हैं वो दो तरह से बनते हैं. एक तो डाउनवर्ड आर होता है, एक होता है अपवर्ड आर. यू नो, डाउनवर्ड आर और अपवर्ड आर दो तरह के आर होते हैं. क्लियर? ये आपका सी एच हो जाएगा, काफ़ी नीचे हो गया, सॉरी. ये आर आपका काफ़ी ऊपर रहता है, ठीक है, इतना. ये होता है आपका आर एग्जैक्टली. ओके, तो ये आपका और है. यहाँ पे हमने डाउनवर्ड आर बनाया. क्यों डाउनवर्ड आर बनाए ये आपको आगे पता चलेगा. अभी समझते हैं आर. आर आपने डाउनवर्ड बनाया और उससे पहले कौन सा वोवेल साउंड आ रहा है, और. यानी कि आर से पहले हमारा वोवेल साउंड आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे वोवेल साउंड लगा दिए आर से पहले. यानी कि ये फर्स्ट है, ये सेकंड है, हमने फर्स्ट पोजीशन पे लगा दिया. इज इट क्लियर? तो आपको ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है वोवेल साउंड पहचानना कैसे है, ये आप ऑलरेडी जानते हैं. अब आपको बस ये बताना है कि हमें वोवेल साउंड कब लगाना, कहाँ पे लगाना है. ओके, इनिशियल कब लगेगा और फाइनल कब लगेगा, ये चीज़ समझनी है इस वीडियो में. नेक्स्ट बढ़ते हैं एरे की तरफ. तो इधर है ARRAY, एरे. सो एरे, एरे आप जो है वो इस तरह से डाउनवर्ड आर रहेगा. यू नो कि ये एरे जो है ये अबव दी लाइन ही बनेगा. आप जानते हैं आर से पहले हमारा वोवेल साउंड आया, हमने क्या किया, आर से पहले वोवेल साउंड लगा दिया, जिसको इनिशियल वोवेल साउंड कहा जाता है. उसके बाद एरे मीन्स आर के बाद भी एक वोवेल साउंड आ रहा है, तो इसलिए आर के बाद भी यहाँ पे एक वोवेल साउंड लग जाएगा. ये हो गया एरे. अभी हम डाउनवर्ड आर कर रहे हैं. ओके, एक एग्जाम्पल और लेते हैं. ये है ARAB, अरब. सो अरब में हमारा डाउनवर्ड आर और ये है बी, अरब. सो आर और बी ये दो कॉन्सोनेंट मिले थे, हमने दो कॉन्सोनेंट के स्ट्रोक्स बना लिए हैं. अब बात करते हैं यहाँ पे वोवेल साउंड के अकॉर्डिंग वोवेल लगाने की बात करते हैं. तो यहाँ पे आर से पहले हमारा एक वोवेल आ रहा है अरब, मीन्स आर से पहले आया, हमने यहाँ पे वोवेल लगा दिया. आर के बाद भी वोवेल
आ रहा है। इज इट क्लियर? यहाँ पे आर के बाद भी एक वोवल आ रहा है, वोवल साउंड। रब यानी कि यहाँ पे अरब, यहाँ पे हमारा हो जाएगा एक वोवल साउंड आर के बाद लग जाएगा। तो अब यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि ये बी के पहले क्यों नहीं लगा, आपका आर के बाद ही देखा जाएगा, आर के पहले और आर के बाद, यानी कि इनिशियल वोवल साउंड और फाइनल वोवल साउंड ही देखा जाएगा। इज इट क्लियर? अरब एक जगह है, कंट्री है, इसलिए इसको हम इस तरह से दिखा देंगे। नेक्स्ट है आपका जैसे एयर। लेट्स टेक एन एग्जाम्पल, टेक एन अनदर एग्जाम्पल एयर। सो एयर में आर बनाया और आर से पहले हमारा वोवल साउंड आ रहा है एयर, मीन्स हमने यहाँ पे क्या किया, इनिशियल वोवल साउंड लगा दिया है। ऑल राइट, नेक्स्ट है पैरी। अब हम एक एक लेवल अप होते जाएंगे। ये है पैरी। सो पैरी में हम पी करेंगे और आर को डाउनवर्ड ना ले जाकर बल्कि हम इसको अपवर्ड लेके जाएंगे। ये हो गया हमारा पैरी, पी आर। चलिए अब वोवल साइन लगाते हैं, पैरी पी के बाद, ओके पैरी है। सो हमारा अगर देखा जाए तो अगर आप आर को लेके चल रहे हो तो आपको पता है कि आर से पहले एक वोवल साउंड आया है, तो हमने क्या किया कि आर से पहले वोवल साउंड देखें और आर के बाद। अब यहाँ पे पैरी है तो आपको यहाँ पे आर से पहले देखने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप पी के अकॉर्डिंग देख सकते हैं, तो ईजिली आप लगा देंगे। ऐसे थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आप पी के अकॉर्डिंग चेक करिए, ठीक है। जो आपका कॉन्सोनेंट सबसे पहले आया है उसको देखिए, तो पी आया है, पी के बाद हमारा वोवल साउंड आ रहा है पैरी, यानी कि पी के बाद वोवल साउंड आया, यानी हमने पी बनाया उसके बाद वोवल साउंड लगा दिया, ये हो गया पैर, ओके पैर और री। अब हमारा आर के बाद वोवल साउंड आया है तो हमने आर के बाद वोवल साउंड यहाँ पे लगा दिया। चलिए इसको समझते हैं कि ये वाला हमारा सही है, ये करेक्ट है। और अगर मैं पैरी को ऐसे करके इस तरह नीचे डाउनवर्ड आर कर देती तो ये वाला रॉन्ग क्यों होता, ओके ये चीज़ समझनी है। अब देखिए यहाँ पे जब कभी भी आपका आर के बाद अगर कोई वोवल साउंड आता है, याद रखिए आर के बाद अगर कोई वोवल साउंड आता है तो उसको हम लोग अपवर्ड आर लेके जाते हैं। इन केस आर के बाद कोई वोवल साउंड आपको मिले ही ना, सिर्फ और सिर्फ आपका आर पे ही रुक जाए, तो आपको डाउनवर्ड आर यूज़ करना होगा, ठीक है। और डाउनवर्ड आर के बाद आप उसके अकॉर्डिंग जो वोवल साउंड होता है वो तो आप लगा ही देंगे, बट आपको यहाँ पे दो चीज़ समझनी थी, ये कि आपको आर के बाद वोवल्स आर को अपवर्ड कब लेके जाना है और कब डाउनवर्ड लेके जाना है। अपवर्ड तब होगा जब आर के बाद कोई वोवल साउंड आए। इज इट क्लियर? एक एग्जाम्पल से समझ में आएगा, जैसे पैरी था तो हमारा ये करेक्ट हुआ। नेक्स्ट आपका लिखा है पार, पी ए आर, ओके। सो पी और आर डाउनवर्ड हो गया, ये हो गया आपका पार, ओके पार हो गया। अब हमने इस पार में जो आर आया है इस आर को डाउनवर्ड लेके गए हैं, ये करेक्ट है, क्योंकि आर के बाद हमारा कोई भी वोवल साउंड नहीं आया है। इनकेस वोवल साउंड आता, जैसे यहाँ आया है पैरी, आर के बाद वोवल साउंड आया इसलिए हमने इसको अपवर्ड लेके चल दिया, तो ये हो गया पैरी। ये वाला गलत हो जाएगा आपका और ये सही होगा ऊपर वाला। तो पैरी में आपका लास्ट में आर के बाद वोवल साउंड आया इसलिए इसको अपवर्ड लेके चले गए। इस केस में क्या था कि पार लिखा था, आर के बाद हमारा कोई वोवल साउंड नहीं आया है, इसलिए इसको हम अपवर्ड ना ले जाकर डाउनवर्ड आर बना देंगे। नेक्स्ट देखिए, जैसे आपका लिखा हो टैरी, TARRY टैरी। सो टैरी में टी और आर को हम अपवर्ड लेके जाएंगे, क्योंकि
आर के बाद वॉवल साउंड आया है, इसलिए हम आर को अपवर्ड लेके जाएंगे, तो टैरी हो जाएगा, टैरी। ओके, ये आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट बढ़ते हैं टार की तरफ, TAR। अब इस टार में हम क्या करेंगे, टी और आर को डाउनवर्ड लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आर के बाद वॉवल साउंड नहीं मिल रहा है। जब ना मिले साउंड, वॉवल साउंड आर के बाद, उसको आर को डाउनवर्ड लेके चले जाते हैं। आज की क्लास में यही सीखना है कि हम कब आर को डाउनवर्ड लेके जाते हैं, कब अपवर्ड लेके जाते हैं। ये उसी के अकॉर्डिंग वॉवल साइन भी लगते हैं। तो ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं शैरी की तरफ। कुछ और एग्जाम्पल्स हैं, जैसे शैरी, SHERRY, शैरी। सो शैरी के स्ट्रोक्स कैसे बनेंगे, आपको SH पता है, SH के स्ट्रोक्स ये होते हैं, और आर के स्ट्रोक्स क्या होते हैं, दो तरह से होते हैं, एक डाउनवर्ड एक अपवर्ड। आप समझ पा रहे हो, ये आर के बाद वॉवल साउंड आ रहा है, इसलिए इसको हम लोग अपवर्ड लेके जाएंगे, तो शैरी। ओके, ऑलराइट। नेक्स्ट है शेयर, लास्ट है आपका शेयर। ओके, सो शेयर में आप कैसे इसके स्ट्रोक्स बनाओगे, SH के लिए ये हो गया आपका SH, और शेयर में शेयर लिखा है, आर के बाद कोई वॉवल साउंड नहीं आ रहा है, बोलने पे क्या आ रहा है, शेयर। ओके, शेयर, तो ये डाउनवर्ड आर हो जाएगा, ये हो गया शेयर। यहाँ शेरी, आर के बाद वॉवल साउंड आया, इसको अपवर्ड लेके गए आर को। यहाँ पे वॉवल साउंड आर के बाद नहीं मिल रहा है शेयर में, बस शेयर है, लास्ट में आर ही आ रहा है, आर के बाद कोई वॉवल साउंड नहीं आ रहा है, इसलिए इस आर को डाउनवर्ड आर बना देंगे। ओके, आई होप कि इतनी चीज़ क्लियर हो गई होगी, और अगर क्लियर हो गई है तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना मत भूलें। थैंक यू।